कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 66वां दिन है, लेकिन पिछले 4 दिन में 2 बार हुई हिंसा के बाद आंदोलन में सरकार और पुलिस की तरफ से लगातार एक्शन हो रहा है। केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन के तीनों अहम पॉइंट सिंधु, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर इंटरनेट सर्विस 31 जनवरी तक बंद कर दी है। कल सिंधु बॉर्डर पर हुए घमासान के बाद आज किसानों ने सद्भावना दिवस मनाया। किसानों ने आज भूख हड़ताल भी की। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किसानों ने अनशन किया। उधर मुजफ्फरनगर में हुए महापंचायत में किसान आंदोलन को और तेज करने पर सहमति बनी है, जिसके चलते बड़ी तादाद में किसान दिल्ली का रुख कर रहे हैं। दिल्ली में इजरायली दूतावास के बाहर हुए आईईडी ब्लास्ट के शक की सुई फिर से ईरान की तरफ उठ गई है। भारत इजरायल राजनयिक संबंध की 29वीं वर्षगांठ पर हुए इस हमले ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं। दूतावास के बाहर हुए आईईडी ब्लास्ट ने फिर से 2012 की घटना को ताजा कर दिया है। तब इजरायल के एक राजनयिक की कार को प्रधानमंत्री आवास के पास धमाके से उड़ा दिया गया था। ठीक वैसा ही वाकया शुक्रवार को भी इजरायली दूतावास के बाहर देखने मिला। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 73वीं पुण्यतिथि है। आज ही के दिन 30 जनवरी सन 1948 को नथुराम गॉडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर बापू को विनम्र श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने कहा कि उनके आदर्श लाखों लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, जबकि राष्ट्रपति ने लोगों से उनके सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलने की अपील की। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है और इस चर्चा में सभी विषयों को शामिल किया जाएगा। उसके साथ ही सदन में सभी पार्टियों को बोलने का भी मौका मिलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय, शिवसेना सांसद विनायक राउत और एसएडी के बलविंदर सिंह भांडेर ने किसान आंदोलन पर लंबी बात की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में शनिवार को सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में घिरने के बाद 2 आतंकवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। अधिकारियों ने ये जानकारी दी है। अधिकारियों ने बताया कि सुरक्षा बलों ने जिले के काकापोरा इलाके के लेलहार में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना के बाद शुक्रवार रात को घेराबंदी कर तलाश अभियान चलाया था। गुजरात में सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीआर पाटिल ने दावा किया कि आगामी स्थानीय निकाय चुनावों में कांग्रेस बुरी तरह हारेगी। पाटिल ने कहा कि इस बार कांग्रेस प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने का रिकॉर्ड बनेगा। पाटिल ने यह बयान भूज कच्छ जिले के सरपंचों के साथ संवाद और पेज समिति के कार्यकर्ताओं को कार्ड के वितरण के दौरान किया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए देश भर से चंदा जुटाया जा रहा है। राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण निधि संग्रह समिति के मार्गदर्शन में आयोजित निधि संग्रह अभियान के तहत कई टीमें गुजरात राज्य के लोगों से रकम जुटा रही है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से बताया गया कि मकर संक्रांति से अब तक गुजरात से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा मिल चुका है। सावली की भादरवा चौकड़ी इलाके में ट्रैफिक जैम की समस्या से निवासी परेशान हो रहे हैं। इस इलाके में रोड पर ठेले वालों की वजह से ट्रैफिक जैम हमेशा देखने मिलता है। ऐसे में इन ठेले वालों को हटाने की मांग की जा रही है। स्थानीय स्वराज चुनाव के तहत जिला पंचायत और तालुका पंचायत के चुनाव की घोषणा के साथ ही करजन में आचार संहिता लागू कर दी गई है, लेकिन करजन के मियां गांव में विधानसभा की ग्रांट से लगाए गए हाईमस टावर पर विधायक का बैनर अभी भी लगा हुआ है। वहीं अन्य इलाकों में भी भाजपा के झंडे और बैनर देखे जा रहे हैं। ऐसे में आचार संहिता के उल्लंघन के तहत कार्रवाई किए जाना आवश्यक है। वडोदरा महानगर पालिका चुनाव के मद्देनजर शराब और जुए की गतिविधियों पर पुलिस की बाज नजर है। ऐसे में क्राइम ब्रांच की टीम ने कपुराई चौकड़ी निकट हाईवे पर द्वारकेश बिल्डिंग के 4थे माले पर शक्ति होटल से छापेमारी की है, जहां जुआ खेलते हुए 7 जुआरियों को पकड़कर 3,33,000 रुपयों का मुद्दा माल भी जब्त किया गया है। वडोदरा शहर में शराब के नशे पे चूर रईसजादे पुलिस के हाथों गिरफ्तार हुए हैं। मांजलपुर पुलिस द्वारा मकरपुरा जीआईडीसी में पेट्रोलिंग की जा रही थी। उस दौरान कंपनी के एक शेड से नशे में धूत 9 रईसजादे गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस द्वारा उनकी ही लग्जरी कार में रईसजादों को हॉस्पिटल ले जाया गया, जिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तुलसीवाड़ी में सब्जी वालों को
वडोदरा महानगर पालिका की अतिक्रमण विभाग की टीम द्वारा हटा दिया गया है। सब्जी वालों की वजह से यहां ट्रैफिक जैम होता था और सब्जी वालों द्वारा किया गया अतिक्रमण लोगों की परेशानी का सबब बन रहा था। ऐसे में तुलसीवाड़ी से अतिक्रमण हटाया गया। इस दौरान सब्जी वाले व्यापारियों, स्थानीयों और पुलिस के बीच घर्षण भी देखा गया।